बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कन्फ्लिक्ट जोन के साथ मैं हूं तैयब लोच और मेरे साथ हैं अहमद मंसूर। तो ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट जोन जो हमारा प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट हैं, उन सब का जो है हम उनका अहाता करेंगे। वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहेंगे, क्योंकि इस टाइम जो आलमी जोग्राफियाई सियासत है उसमें इन कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो फिर से एक्सलरेट किया जा रहा है और जियोपॉलिटिकल पर्पस के लिए मुख्तलिफ जो आलमी पावर हैं वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं। और अब हम ट्रेड वार का भी कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी आपके सामने है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब कॉन्टिनेंट का कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट है और आपके सामने है कि पाकिस्तान और भारत जो है वो रिवायती दुश्मन हैं और 1947 से लेकर अब 2025 तक दोनों की आज जो म्यूचुअल हिस्ट्री है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो भरी पड़ी है, प्रॉक्सी वार से लेकर फुल फ्लेज वार तक। और जैसा कि हम देखते हैं कि पहलगाम वाक़े को जो एक फॉल्स फ्लैग इवेंट था उसको बुनियाद बनाकर भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर जारहियत की, पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो ठेस पहुंचाने की कोशिश की और फिर पाकिस्तान की जानिब से जो उसको जवाब दिया गया और फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरीके से विक्टोरियस रहा। तो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी जिनको एक्सप्लोर करना है। तो आज अहमद से हम पूछेंगे कि अहमद भाई आप ये बताएं कि ये जो अभी 2025 में पाकिस्तान और भारत का कन्फ्लिक्ट हुआ और हमारी सोचों से और हमारी अदराक के बरखिलाफ़ हमें यकीन तो था अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे, उनकी तैयारी पे, लेकिन जो कुछ हुआ उसने सिर्फ हमें ही शॉक नहीं किया, वर्ता हैरत में नहीं डाला, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है उसमें भी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। बल्कि अब मैं तो इसको यूँ समझता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है उसका भी डिमेंशन तब्दील हो गई, जो ट्रेड वार है उनकी डिमेंशन भी तब्दील हो गई। तो ये क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया कि हमें इंडिया पर जो है इतनी वाज़े बर्तरी हासिल हुई? आप क्या समझते हैं कि जी तैयब लोच साहब, आपने बिल्कुल सही इसका अहाता किया है। इसने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाला है। डिज़ाइन मोदी का था, बिल्कुल डिज़ाइन रॉ का था, भारतीय फ़ौज का था, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसको इंतहाई खूबसूरती से या कह लें, आप इसको चालाकी से कह लें, अपनी पिच पे उनको ले आए। बिल्कुल फिर भारत हमारी पिच पे खेलने पे मजबूर हो गया और फिर हमने उसको जिस तरह चाह खिलाया और उसका रिजल्ट सबने देखा। ये उसने सोचा था कि जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उसने ये सोचा था कि मैं जो न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है उससे नीचे नीचे रह के एक रवायती कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को मजबूर कर दूंगा, अपनी शराइत पे लाने पे, झुकाने पे, शिकस्त देने पे, और एक बयानिया बना दूंगा कि इस इलाके का जो चौधरी है वो इंडिया है, वो मोदी है और उसी के मुताबिक सारे फैसले होंगे। लेकिन यही उसकी जो बुनियाद बना, आप कह लें कि शिकस्त की अल्टीमेटली। बिल्कुल हमारी जो लीडरशिप ने, और ये इसको इस पे बात करना भी बड़ा डेंजरस है, दुनिया इस पे बात करना और आम लोगों में इस टॉपिक को आना कि जनाब वो आम फहम ज़बान में कि एटम बम चल जाएंगे और एटमी जंग हो जाएगी, ये इसकी हौसला शिकनी होती है। बिल्कुल लेकिन इस मामले पे अमेरिका बिल्कुल ने सर्टिफाइड कर दिया कि इस जंग में हुआ क्या है। ट्रंप वाहद पर्सनैलिटी है, शख्सियत है दुनिया की जो बार बार बता रहा है कि ये पाक भारत जो कन्फ्लिक्ट है ये रवायती जंग से आगे न्यूक्लियर लेवल पे जा रहा था। सही है। होना क्या था और हुआ क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। और ये अब जो दुनिया की जो मिलिट्री है और दुनिया में जो इस तरह के कन्फ्लिक्ट हैं उसमें अब ये स्टडी के तौर पे ली जा रही है कि जिस शख्सियत ने इसको कंट्रोल किया है उसको पूरी दुनिया देख रही है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी कि उसने ये कैसा दिमाग इस्तेमाल किया। सही है। कैसे किया। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। इस वक्त दुनिया में जितनी आलमी ताकतें हैं सवाए चाइना के किसी ने भी कोई ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया, उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि हम पहले जो इस्तेमाल
एटमी अपनी वॉरहेड का या उसका न्यूक्लियर पावर का वो नहीं करेंगे। सिर्फ चाइना की एक डिटरमिन्ड, एक अनाउंस्ड पॉलिसी है कि हम मतलब जब जरूरत होगी हम कर सकते हैं। नहीं, उसने कहा कि हम करेंगे, मतलब कोई हम पे करेगा तो जवाब में करेंगे। अच्छा, बाकी पूरी दुनिया ने अच्छा, नहीं कहा। मैं ये पाकिस्तान में मैं उसकी डिस्कस हुआ कि जिस ट्रीटी की आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी वो ट्रीटी साइन नहीं की हुई, कि इंडिया ने भी नहीं की हुई, अब इवन अमेरिका और रूस ने भी नहीं की हुई। अच्छा, सिर्फ चाइना ने। ट्रीटी और चीज है जो ये एक पॉलिसी है कि न्यूक्स का इस्तेमाल न्यूक कौन करेगा। अगर फर्ज करें दो फ्रीक में जंग होती है तो पहल कौन करेगा, हाँ, न्यूक्स पे पहल कौन आएगा। चीन ने कहा हुआ है कि हम नहीं आएंगे, हम ने तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई हमारे खिलाफ करेगा। उसको खतरा नहीं है, थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान ने ये इस पे कहा हुआ है कि हमारा जो है थ्रेशोल्ड है। सही है, हमारी पॉलिसी क्या है, थ्रेशोल्ड है। इस थ्रेशोल्ड पे अगर हम पहुंच गए तो हम मजबूर हो जाएंगे, ठीक है, वो हम फिर ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है। हमारी एक लिमिट है, जब उससे क्रॉस अब ये जो थ्रेशोल्ड पे आने का पूरी दुनिया को, ये थ्रेशोल्ड पे आना ऐसे थोड़ी है कि पूरी दुनिया सोई हुई है। क्या पाकिस्तान थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका था? यही मैं बात कर रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड पे पहुंचना और इसके साथ दुनिया को आगाह भी करना जरूरी होता है। जी, जी। दुनिया सोई हुई हो, हम जंग कर रहे हो, किसी को पता ही ना हो कि हमारा थ्रेशोल्ड आ गया और हम एटम बम इस्तेमाल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल करना नहीं होता। आपने साथ ही साथ ऐसी खूबसूरत प्लानिंग थी, पूरी दुनिया को, आलमी ताकतों को एंगेज किया। आपकी जो वजारत खारजा है, इसहाक डार है, वो मुकम्मल राब्तों में थे। आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है DG ISI, मुकम्मल राब्ते में थे और वो लम्हा बिलम्हा बता रहे थे कि हम उस थ्रेशोल्ड की तरफ गामजन हैं। बिल्कुल, देखिए घंटों की गेम है ना, मिसाइल फायर और सारा। और हमने पूरी दुनिया को ये बावर करा दिया कि इंडिया है जो हमें उस जानिब लेके जा रहा है। बिल्कुल। तो हमने अपने इस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का इस खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है कि हाथ पांव भी फूल गए। और हमने जो ये कहा हुआ है कि जब से ये एटमी ताकत पाकिस्तान और इंडिया बने हैं, इस खित्ते में पाक भारत रवायती जंग का ऑप्शन खत्म हो गया है। वो हमने प्रूव कर दिया कि ये है, ये वजह है। और उस पे देखें आप, नरेंद्र मोदी भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि ये हमें इस दफा तो इन्होंने ये धमकी दे के करवा दिया, ब्लैकमेल कर दिया, आइंदा नहीं होंगे। भाई आइंदा क्यों नहीं होंगे? अब आपकी मतलब हालत पतली हो गई ना। सही बात है। और ट्रंप, उसने आपकी लीडरशिप को कहा कि ये इंटेलिजेंट लोग हैं। वो बार बार कह रहा है, वो क्यों कह रहा है कि पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट है, कि वो जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं वो अमन की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, जंग होगी तो ये खतरात होंगे, और वो खतरात दिखा भी रहे हैं। वो बता रहा है कि एक फायर कर रहा है मिसाइल, दूसरा उससे बढ़ के कर रहा है, तीसरा उससे बढ़ के कर रहा है, बात आगे जा रही है और ये जाके कहाँ पे रुकनी है? न्यूक्लियर वार पे। उसने तो एंड ऑफ द वर्ल्ड का कहा था। अगर पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा होता तो ये देखें कि ये हमने, अच्छा ये पहली दफा हुआ है दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। वो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने किया है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने किया है। तो ये मतलब है कि ये मेन रीज़न थी, मेन। अच्छा, इसका एक मज़ा, एक चीज़ ये भी है, मज़ा तो शायद इन चीज़ों का नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूँकि जो हमें चीज़ नज़र आ रही है कि दुनिया ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल स्टेट माना है। इस पूरे इवेंट के अंदर, इस पूरे तनाज़ुर में इंडिया जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना रियासत के तौर पे सामने आया और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे जो है वो उभर के सामने आया। इससे पहले हमारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था जो इंडिया की जानिब से था। ख़ुद अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी लॉबिंग फर्में हायर की गई थी जो हमारे न्यूक्स को लेके जो है बहुत बड़ा प्रोपेगेट करती थी, प्रोपेगेंडा करती थी कि ये जो है वो किसी ऐसे लोगों के हाथों में लग सकता है, कि मिलिटेंट्स के हाथों लग सकता है, शिद्दत पसंद के हाथों लग सकता है। लेकिन अब इस सिनेरियो ने ये चीज़ तो साबित की कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी है। और उल्टा जो इंडिया के न्यूक्स हैं, उनका जो है वो बिल्कुल गैर महफूज है। बिल्कुल। उनके ब्लैक मार्केट में इस वक्त वाहद मुल्क इंडिया है जो सबसे ज़्यादा उनकी यूरेनियम है और वो जिसको कैलिफोर्नियम कहते हैं, वो अवेलेबल है। और कितने केसेस पकड़े जा चुके हैं। ओलेक्स भी सुना है कि उसकी यूरेनियम की, मतलब देख लें, मतलब उनकी जो ब्लैक मार्केट जो या डार्क वेब कहते हैं, वहाँ पे वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में वो अवेलेबल है। तो अब क्वेश्चन इंडिया के ऊपर चला गया और ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो ये पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका जो एंड हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जो कुछ गेन किया है इसको अब मेंटेन करना है। और ये हमारा, मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप का ये बहुत अहम होगा। और हमें
दुनिया को मजीद मुतमिन करना है, बताना है कि पाकिस्तान हकीकत में अमन पसंद मुल्क है। बिल्कुल। हम नहीं चाहते जंग। आप अभी भी बात कर लें आज के इस वक्त भी कि इस वक्त भी इंडिया में क्या हो रहा है, इस वक्त मजीद जंग की बातें, जंगी जुनून, उसने प्रॉक्सी वार लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम जंग की फतह को, अमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। हम खुशियां मना रहे हैं कि जंग रुक गई, हमने उसको रोक दिया और पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी के ऊपर रोका। हम तो अमन की बात आज भी कर रहे हैं। तो अब ये इस्टेब्लिश हो गया है, इस चीज़ को हमें आगे लेके चलना है और इसमें पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको यकीनी तौर पे अब आगे और बहुत सारा काम करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान की वैसे ये जो चाहे अस्करी लीडरशिप हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ये वाकई मुबारकबाद की भी मुस्तहक है। और मैं क्या, अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार इनको जो है तारीफ़ें कर रही हैं। दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी जो है वो तारीफ़ें कर रही है, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड वाइड एक ज़िम्मेदार और एक पावरफुल कंट्री का भी जो है वो डिप्लोमेटिकली तारीफें नहीं कि पाकिस्तान की भी कर रहे हैं, इंडिया की भी नहीं, वो इधर तारीफें कर रहे हैं और इंडिया की बजा रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि नेक्स्ट ये चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, किस लेवल पे जाती हैं, क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान में जो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं उसको मुकम्मल तौर पे एक्सलेरेट कर दिया है। पाकिस्तान को पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को जो है वो विक्टिम बनाया, यानी कि वो किया जा रहा है, कत्ल गारत करेंगे, सारा कुछ है। तो बहरहाल पाकिस्तान इन हवाले से इन सारी चीज़ों कन्फ्लिक्ट जोन में अगली किस्त में इस पे डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जोन में हम आगे जो है वो इंडियन जो प्रॉक्सीज़ हैं जो पाकिस्तान में एक्टिवेट हैं उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाज़त दें, तैयब बलोच को मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।